प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम ऑनलाइन क्लास में आपको बेर की फसल के बारे में बता रहे थे और इसमें बहुत कुछ हम आपको बता चुके हैं, खाद एवं उर्वरक बता चुके हैं। आज हम आपको प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पौधे के दो विधियों से तैयार किए जाते हैं। बेर के जो पौधे हैं दो विधि से तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 तो है बीज बो करके और नंबर दो है मुकुलन द्वारा यानी बडिंग। तो पहले आप बीज बो कर देखिए, बाय सीड। बेरों, एक बात समझ लीजिए, बेरों के प्रवर्धन का यही ढंग अधिक प्रचलित है। बीज गड्ढों में ही बोना चाहिए क्योंकि बेर का पौधा स्थानांतरण सहन नहीं करता। बीज फरवरी मार्च में बोए जाने पर 20 से 30 दिन में जम जाता है। बेर का बीज वर्षा ऋतु में भी बोया जा सकता है। तो ये तो बीज बोकर हो गया। अब दूसरा समझिए, मुकुलन द्वारा अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। तो ये तो आप जानते ही हैं कि टी बडिंग और सीड बडिंग बहुत अच्छी विधि है। इसके लिए समझिए जरा सा बडिंग के बारे में। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कलिकायन या मुकुलन यानी टी बडिंग और रिंग बडिंग द्वारा ही बेर को प्रसारित करना चाहिए। मुकुलन द्वारा पैबंदी या कलमी बेर तैयार किए जाते हैं। 1 वर्ष की आयु में तने पर भूमि से 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वर्षा ऋतु में कलिकायन किया जाता है। बेर के बीजू पौधे नर्सरी में तैयार न करके सीधे उस भूमि में जहां बगीचा लगाना हो तैयार करना चाहिए। और एक बात और समझिए, क्योंकि जमने के बाद शीघ्र ही बेर को मूसला जड़ें काफी गहराई में प्रविष्ट कर जाती हैं, अतः नर्सरी में ऐसे पौधों की जड़ों को कटने से बचाकर खोदना कठिन हो जाता है। गुठलियों को बगीचों में उचित अंतर पर पहले से ही बो देना उपयुक्त रहता है। पौधों की निगरानी में सुविधा की दृष्टि से गुठलियों को बोने के लिए गमले या पॉलीथीन के थैलों में प्रयोग करना चाहिए। इस विधि में मूल ग्रंथ तैयार करने के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास के गमलों में मार्च अप्रैल के महीनों में 8 से 10 गुठलियां प्रति गमले के हिसाब से बो देना चाहिए। पौधों में 4-5 पत्तियां निकल आने तो उन्हें अलग करके प्रत्येक को अलग अलग गमले में लगा देना चाहिए। बरसात प्रारंभ होने पर पुनः उन्हें गमलों से निकालकर खेत में उचित अंतर पर लगा देना चाहिए तथा फिर इनमें अगस्त सितंबर माह में कलिकायन यानी चश्मा चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने, और एक बात समझिए, उत्तरी भारत में कली लगाने का कार्य अप्रैल से सितंबर के महीनों में किया जाता है। अन्य माह की अपेक्षा अगस्त सितंबर में चश्मा चढ़ाने से अधिकतम सफलता मिलती है। दक्षिणी क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र में दिसंबर माह में भी इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाता है। छल्लाकार चश्मा जून में लगाना अधिक आसान रहता है क्योंकि इस समय शाखाओं की छाल काफी रसीली होती है जिससे उसे सुगमता से ढीला किया जा सकता है। चोटी कलम करना, एक बात और समझ लीजिए, इसको कैसे लगाएंगे चोटी कलम। ध्यान दीजिए, चोटी कलम लगाना देश के विभिन्न भागों में बंजर पड़ी भूमि में या खेतों की मेड़ों में आसपास जंगली अवस्था में उगते हुए बेर के पेड़ काफी दिखाई पड़ते हैं। इन्हें चोटी कलम लगाकर अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है और उनसे उन्नत किस्म के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। चोटी कलम बांधने के लिए जंगली वृक्षों को भूमि की सतह से 1 से आधा मीटर की दूरी पर यानी इतनी ही ऊंचाई पर दिसंबर जनवरी में काट दिया जाता है। फिर कटी हुई चोटी के
थोड़ा नीचे से निकलने वाली शाखाओं में से सबसे स्वस्थ शाखा को छोड़कर शेष निकाल देते हैं। इस चुनी हुई शाखा की मोटाई जब पेंसिल की मोटाई के बराबर हो जाती है तो उस पर ढाल चश्मा या छल्लाकार विधि कली लगा दी जाती है। तो ये आपने समझा कि कैसे आप चोटी कलम लगाएंगे। अब पौधे रोपना समझिए, कैसे आप प्लांटेशन करेंगे। मुकुलन विधि द्वारा तैयार पौधों को गड्ढों में लगभग 7 मीटर की दूरी पर रोपा जाता है। अधिकांशतः बेर के पौधों को बाग के किनारे पर लगाया जाता है और इस प्रकार ये पेड़ कुछ सीमा तक बाग में लगाए गए अन्य पेड़ों की लू, आंधी और पाले से भी रक्षा करते हैं। तो देख लिए इनका विशेषता। बेर के पेड़ तैयार करने के लिए झरबेरी जैसी किस्मों के बीज से उगाए गए पौधों से चश्मा बंदी की जाती है। बेर के स्कंद की भूमि से लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर काट कर नई शाखाओं की कलमें लगाई जाती हैं। अब काट छांट समझिए, कैसे आप काट छांट करेंगे। तो इसकी काट छांट का भी तो एक विशेषता है। लंबी और 1.5 सेंटीमीटर से कम मोटी पतली शाखाओं को हटाने के लिए और वृक्षों के आधार को उसका जो आकार है उसको सुडौल बनाने के लिए बेर के फल तोड़ने के बाद प्रत्येक बेर के पेड़ की काफी छटाई की आवश्यकता होती है। वृक्षों पर फूल आने से पहले छटाई कर देने पर लंबी शाखाओं के छोर पर फल लगना रोका जा सकता है। इस प्रकार आपने काट छांट विधि समझ लिया। ये समझ में आया कि नहीं। अब आप ऐसा करिए कि प्रश्न लिख लीजिए। हम आपको प्रश्न बोल रहे हैं और उसका उत्तर आप जो है लिख करके और हमारे पास भेजेंगे। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1, बेर की प्रवर्धन विधि लिखिए। अब इसमें जो प्रवर्धन विधि बोला है हमने, तो इसका मतलब हुआ कि आपको प्रवर्धन की विधि लिखना है, यानी बीज के द्वारा बाई सीड्स लिखना है और मुकुलन द्वारा यानी बाई बडिंग भी लिखना है और साथ में चोटी कलम लगाना भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रवर्धन की विधियां लिखिए। अब प्रश्न नंबर 2 भी लिखिए आप। बेर के पौधों की रोपाई, काट छांट लिखिए। एक बात और समझ लीजिए, आपको जो इसके आगे बने हुए हैं वीडियो, उनको जल्दी से प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। और फिर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो जब टर्म आएगा अगला टर्म, तो उसके बाद में उसमें भेजूंगा मैं। हर टर्म में ही तो जब आपका क्लास है तभी तो भेजूंगा। इसलिए जल्दी से प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करके बिना भेजे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।